Hello students, welcome to the second part of revision of chapter number 12। आप मेरे साथ लिख सकते हैं कंटिन्यूटी में। कल हमने सारी की सारी सेक्शन से रिलेटेड एक कोड की भी पढ़ी, तो आज हम आगे मूव कर रहे हैं एक नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जिसे बेसिकली आप कह सकते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का वाला हिस्सा। तो यहां पे थोड़ा सा बेस अगर हम सेट करें, देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्टर का इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर। तो जब हम डायरेक्टर का इंटरेस्ट पढ़ते हैं तो बेसिकली हमारा पहला सेक्शन आता है 184, लेकिन मैं यहां कहूंगा आपको पता होना चाहिए 184 से लेके 189 तक की एक ट्रिक आपको पता होनी चाहिए कि कैसे हमने इसमें पढ़ना है। तो बेसिकली नो डाउट डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, तो मेन हमारा सेक्शन आ गया 184, और 184 कहता है आपने उस इंटरेस्ट का क्या करना है, डिस्क्लोजर करना है। अब आपका जो इंटरेस्ट है वो साफ तौर पे बताया गया है, मतलब एक्सप्रेसली इन दो सेक्शनों में बताया गया है। $185 एंड 188 के अंदर 185 में हम क्या कर रहे हैं, लोन या गारंटी दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? टू डायरेक्टर प्लस का मतलब है कुछ और भी लोग हैं। और 188 में तो क्लियरली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की प्रॉपर क्या दी गई है, एक लिस्ट दी गई है। और इसी के साथ हमें क्या देखना है, इंप्लॉयडली भी एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है 186 सेक्शन के अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे LIG, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी। और यहीं इसी के साथ अगर हम लिंक करें तो 187 कहता है जब भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी वो कंपनी ने करनी है अपने नाम पे। और इन सब से रिलेटेड कह लीजिए 184 188 से रिलेटेड हमें रजिस्टर मेंटेन करना है सेक्शन नंबर 189 में। तो इस तरह से 184 से 189 की सिचुएशन है। बाकी ऑर्डर में चलते हैं। तो हमने कल कोड की पढ़ी थी दिल्ली DLLI। सो उसमें सबसे पहले यह आ गया 184, और ये है डी से आपका डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, नेचुरल है, बाय डायरेक्टर के लिए मैं डी वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। तो देखिए जब आपने डिस्क्लोजर करना है, यह आपने करना होता है 3 लेवल के ऊपर। जैसे ही आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो उसके बाद पहली जो आपने बोर्ड मीटिंग क्या करी, अटेंड करी, वहां पे आप अपना इंटरेस्ट बता दीजिए, पार्टिसिपेट जहां किया। और उसके बाद ईच फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में भी आपने अपना इंटरेस्ट बता देना है। या फिर जब भी कोई क्या हो जाए, चेंज इन इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट में कुछ बदलाव आए, तो उसके बाद आफ्टरवर्ड्स जो भी आप बोर्ड मीटिंग क्या करेंगे, अटेंड करेंगे, आप उसमें बता दीजिए। अब जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट किस प्रकार का हो सकता है, देखिए इन्होंने कहा 184 में इंटरेस्ट टू इंक्लूड, कि भाई एक चीज तो पक्का है, इंटरेस्ट में शेयर होल्डिंग, अगर आपके पास शेयर्स हैं तो अंडरस्टूड है आपका इंटरेस्ट है। बाकी इंटरेस्ट किसी भी प्रकार का हो सकता है, फाइनेंशियल, मैनेजरियल, राइट, किसी भी रूप से ये हो सकता है। इंटरेस्ट कहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, चाहे वो कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, या कोई भी कह लीजिए एंटिटी है, कहीं पे भी आपका इंटरेस्ट हो सकता है। तो मेन पॉइंट आपका था आपने डिस्क्लोजर करना है। तो डिस्क्लोजर कब करना है, तो कहता है डिस्क्लोजर से रिलेटेड मेन चीज ये है कि अगर किसी CA स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट, जो कि क्या हुआ है, एंटर्ड या तो कर लिया गया है, और प्रपोज्ड टू बी एंटर्ड मीन्स अभी करना है, और उसमें इन विच, जिसके अंदर डायरेक्टर का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है,
इंटरेस्ट है। तो ये जो आपका इंटरेस्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट जो भी हुआ, ये किसके साथ हुआ? यहां पे दो बातें हैं, या तो ये किसी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ हुआ, या कह लीजिए अदर एंटिटी। अदर एंटिटी के अंदर चाहे वो फर्म हो या कोई भी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, जिसे आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वगैरह भी कह देते हैं। तो कहता है अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है या कोई और एंटिटी है, इसके अंदर इन विच डायरेक्टर, जिसके अंदर डायरेक्टर का क्या है, यहां है दो बातें ए बी। या तो हमारे डायरेक्टर के पास उस बॉडी कॉर्पोरेट के क्या है, मोर देन 2% शेयर्स ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट है, और ये 2% की लिमिट आपने क्या देखनी है, विद अदर डायरेक्टर्स। मतलब जरूरी नहीं है आपके पास इंडिविजुअली हो, बाकी डायरेक्टर्स के साथ मिला के हो। दैट मीन्स अप टू 2% तक कोई टेंशन नहीं, कोई डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है। या फिर आप उस बॉडी कॉर्पोरेट में क्या है, इसे मैं कोड की इस्तेमाल करता हूं PMO। पी से या तो उस बॉडी कॉर्पोरेट में आप हैं प्रमोटर, या आप हैं मैनेजर, या आप हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और कोई और एंटिटी है तो उसमें भी आप क्या हैं, PMO। बस ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, P से पार्टनर अगर फर्म है, M से मेंबर अगर कोई एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल वगैरह है, O से ओनर जैसे आप कोई सोल प्रोप्राइटर वगैरह हो। तो इस तरह से आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है। और अब आपने क्या करना है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट में आप एंटर कर रहे हैं तो आपने डिस्क्लोजर करना है उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के या तो पहले या बाद में। सो डिस्क्लोजर में दो बातें आ गई, बिफोर एंटरिंग कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट या आफ्टरवर्ड्स। आफ्टरवर्ड्स इसलिए है क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही अक्वायर जो किया है वो आपने बाद में किया है, तो आपने पहले ही बता देना है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, ना ही आप कोरम में ऐड होंगे, ना ही आप बोर्ड मीटिंग वगैरह अटेंड कर सकते हैं। लेकिन यह एक्सेप्शन आती है प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी में डिस्क्लोजर के बाद बिल्कुल आप वोट भी डाल सकते हैं, कोरम में भी ऐड होंगे और आप अटेंड कर सकते हैं। और तो अगर आफ्टरवर्ड्स आपका इंटरेस्ट आता है तो आप तुरंत बता दीजिए, जिसे आप कहेंगे इमीडिएटली उसी समय बता दीजिए, या फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इसके बाद जो आती है आफ्टरवर्ड्स। और मेन आप ध्यान रखें 2% तक आपका इंटरेस्ट है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद मूव करते हैं हम अपने सेक्शन नंबर 185 पे। तो 185 में क्लियरली बताया गया है इस तरह से डायरेक्टर का इंटरेस्ट हो सकता है। तो सेक्शन नंबर 185, तो 185 में हम क्या कर रहे हैं, LG, L फॉर लोन, G फॉर गारंटी। गारंटी किसके लिए दी जाती है, कोई लोन वगैरह लिया है डायरेक्टर ने, तो लिख ही देता हूं, यह है लोन टू डायरेक्टर या गारंटी फॉर लोन टेकन बाय डायरेक्टर। और यहां अकेला डायरेक्टर नहीं है, प्लस मतलब कुछ और लोग भी इसके अंदर हैं। तो पहली बात यह आती है कि इस चीज के ऊपर क्लियरली बोला गया है, प्रोहिबिशन है, मतलब कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन या गारंटी वगैरह नहीं देगी। तो ये प्रोहिबिशन सारी की सारी कंपनीज के ऊपर है, ऑल कंपनीज के ऊपर है, आपने लोन वगैरह नहीं देना है। और साथ में एक यहाँ इंटरेस्टिंग चीज बताई गई है, नॉट टू गिव लोन। और लोन के साथ इंटरेस्टिंग चीज ये आती है, इंक्लूडिंग एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट। इस चीज को समझाने के लिए एक केस आया, दैट इज डॉक्टर F.A. मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, F.A. मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां कोर्ट ने बड़ा क्लियरली ये चीज कही कि इसका मतलब है
मॉनेटरी असिस्टेंस मतलब कैश में आपने कुछ पैसा दिया है, और इस केस में क्या हुआ था, इस केस में हुआ था क्रेडिट सेल ऑफ फ्लैट, उधार में एक फ्लैट बेचा गया था डायरेक्टर साहब को, तो अंडरस्टूड है ये लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट नहीं है, तो ये सिंपली बुक डेट है बट नॉट लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट, क्योंकि मॉनेटरी असिस्टेंस में ये नहीं है। तो कहता आपने लोन वगैरह ये नहीं देना है, नॉट टू गिव, ये लोन वगैरह आपने नहीं देना है। किसको नहीं देना है? ना तो डायरेक्टर ऑफ अपनी कंपनी जिसे आप कहेंगे लैंडिंग कंपनी, या ना ही डायरेक्टर ऑफ व्हाट होल्डिंग कंपनी, और ना ही उनके पार्टनर या रिलेटिव को आपने ये लोन वगैरह देना है। और दूसरी बात, ना ही आपने ये लोन देना है एक ऐसी फर्म को जिसके अंदर इन विच डायरेक्टर प्लस उसका R4 रिलेटिव क्या है, एक पार्टनर है। तो ना डायरेक्टर को कंपनी का हो, होल्डिंग का, ना रिश्तेदार, ना पार्टनर, ना ऐसी फर्म को जिसमें वो या उसका रिश्तेदार क्या हो, पार्टनर हो। लेकिन आगे बारी आती है एक्सेप्शन की। यस, आप लोन वगैरह दे सकते हैं। एक्सेप्शन में कंडीशंस बताई गई हैं। आप क्या पास करेंगे? सबसे पहले अगर ये लोन गारंटी वगैरह देनी है तो आपको पास करना होगा स्पेशल रेजोल्यूशन। और दूसरी बात है, जो लोन वगैरह दिया है ये यूटिलाइज करना है बोरिंग कंपनी ने फॉर प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ के लिए, अपनी मेन एक्टिविटीज़ के लिए। तो कहने का मतलब है एक्सेप्शन कब आ रही है? एक्सेप्शन आ रही है अगर हमने ये LG दिया है, किसको दिया है? टू एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को जिसमें इन विच डायरेक्टर इज व्हाट इंटरेस्टेड, कोई भी व्यक्ति जिसमें डायरेक्टर का क्या है, इंटरेस्ट है। तो अब ये कौन कौन है जिसके लिए मैंने यहां पे वर्ड इस्तेमाल कर दिया, बोरिंग कंपनी। तो इसमें 5 पॉइंट की एक लिस्ट आती है। नंबर A, आपने ये लोन दिया है किसी प्राइवेट कंपनी को जिसमें इन विच, जिसके अंदर हमारा डायरेक्टर, सच डायरेक्टर क्या है, या तो डायरेक्टर है या उस प्राइवेट कंपनी में आप क्या हैं, मेंबर हैं। या आपने ये LG वगैरह दिया है एक ऐसी बॉडी कॉरपोरेट को जिसके कम से कम 25% वोटिंग राइट किसके पास है, डायरेक्टर या डायरेक्टर्स, एक या एक से ज्यादा डायरेक्टर के पास मिलके हैं। या आपने किसी ऐसी बॉडी कॉरपोरेट को ये LG दिया है जिसका हुज बोर्ड कहें, MD कहें, मैनेजर कहें, ये अकस्टम टू एक्ट इन डायरेक्शंस ऑफ हमारा डायरेक्टर या बोर्ड। सिंपल मैं इसे कहता हूं कोई बॉडी कॉर्पोरेट हमारे इशारों पे नाच रही है। एंड D पॉइंट, आपने लोन दिया है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये ढंग से आपको इस D पॉइंट को हम थोड़ा डिफरेंट वे में लिखेंगे। तो यहां ये चीज आती है, एक्सेप्शन का हिस्सा है, लेकिन यूं लेके चलिए हम ये कहेंगे नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन। दैट मीन्स आप लोन वगैरह दे सकते हो, स्ट्रेट वे सेक्शन लगना ही नहीं है। अगर आपने क्या किया है, ये लोन दिया है, किसको दिया है, MD या WTD। तो ध्यान दीजिए MD या WTD वो ड्यूल पोजीशन में होते हैं, वो डायरेक्टर के साथ एम्प्लॉय भी हैं, वो ड्यूल कैपेसिटी में है, इसलिए आप उनको दे सकते हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारी कंडीशंस ऑफ सर्विस कहें या एम्प्लॉयमेंट कह लीजिए कि वो रूल्स अलाउ करते हैं कि हम सारे के सारे अपने कंपनी में सारे एम्प्लॉयज़ को ये लोन वगैरह देते हैं, या कह लीजिए हमने कोई स्कीम बनाई है एम्प्लॉयज़ को इस तरह से लोन वगैरह देने की। एंड B पॉइंट, यहाँ पे जो भी हम LG कर रहे हैं वो कर रहे हैं इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कि हमारा काम ही है लोन देना, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कर रहे हैं। बस यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें आपने किसी तरह से कोई बेनिफिट डायरेक्टर को नहीं पहुंचाना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट लेस, वो नहीं होना चाहिए कम, किससे, जो प्रिवेलिंग यील्ड ऑफ सिक्योरिटीज है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, ये क्लोजर टू द टेन्योर ऑफ लोन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज।
C&D पॉइंट ये होल्डिंग एंड वोज से रिलेटेड है। अगर लोन गारंटी दी है, किसने दी है? एक होल्डिंग कंपनी ने दी है। किसको दी है? उसने दिया है अपनी वोज को। या फिर अगला है गारंटी या सिक्योरिटी कह लीजिए, होल्डिंग कंपनी ने दी है अपनी सब्सिडरी कंपनी को। बस कंडीशन ये है कि सब्सिडरी ने जो लोन लिया था उस लोन को वो यूटिलाइज करेगी अपने प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी में। तो यहाँ पे होल्डिंग लोन दे नहीं रही, रादर किसी बैंक वगैरह से लोन लिया गया है। वहाँ पे होल्डिंग क्या दे रही है? अपनी सिक्योरिटी गारंटी वगैरह दे रही है। तो इसके बाद वी मूव टू सेक्शन नंबर 188, जो कि सबसे बड़ा सेक्शन कह लीजिए, आरपीटी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। आरपीटी का सेक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेक्शन 2 सब सेक्शन 76 के अंदर डेफिनेशन आती है रिलेटेड पार्टी की, मतलब कंपनी के रिश्तेदार। और कंपनी के ये 9 रिश्तेदार हैं जिनको याद रखने का सिंपल तरीका ये है। पहला पॉइंट है डायरेक्टर, साथ में केएमपी प्लस उनके रिश्तेदार, आर फॉर रिलेटिव। और ये किसके हों? डायरेक्टर, केएमपी, कंपनी के या फिर आपकी होल्डिंग कंपनी के। तो ये 2 पॉइंट यहां बन जाते हैं इस तरह से। तीसरा पॉइंट आता है कि कोई ऐसी फर्म जिसके अंदर हमारा डायरेक्टर या मैनेजर, डी/ हमारा मैनेजर क्या है वहां पे, या तो वहां पे प्लस उनका रिलेटिव भी। तो नेचुरल है, कोई फर्म है तो वहां पे ये लोग क्या हैं? एक पार्टनर होंगे। फोर्थ पॉइंट, कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है हमारा डायरेक्टर और मैनेजर, जहां हमारा डायरेक्टर, मैनेजर प्लस या रिलेटिव क्या होंगे वहां पे प्राइवेट कंपनी में? या तो वही डायरेक्टर होंगे या फिर आप क्या होंगे? मेंबर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में चेंज हो जाएगा पब्लिक कंपनी, जहां पे फिर से कौन? हमारा डायरेक्टर या मैनेजर प्लस उनका रिश्तेदार क्या है? या तो डायरेक्टर है, एंड वर्ड है यहाँ पे साथ में, आपके पास 2% कम से कम क्या है? शेयर्स हैं, और ये जो शेयर्स हैं विद रिलेटिव है। एंड देयर आफ्टर जो पॉइंट आता है वो है या तो कोई बॉडी कॉर्पोरेट हमारे इशारों पे नाच रही है या हम नाच रहे हैं। और हम मतलब इधर दे आर एक्स्टम टू एक्ट ऑन आवर डायरेक्शंस और वी आर टेकिंग देयर डायरेक्शंस। और अगला है हमारी ग्रुप बॉडी कॉर्पोरेट। ग्रुप बॉडी कॉर्पोरेट में आ गया आपका, इस तरह से कोड की बना सकते हैं। एशी, ए से एसोसिएट, एस से सब्सिडरी, एस से को सब्सिडरी, एच से होल्डिंग, आई से इन्वेस्टिंग कंपनी। तो ये है रिलेटेड पार्टी। इसके बाद हमारा सेक्शन मूव होता है 188, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हम करने जा रहे हैं। तो अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करनी है तो ये ट्रांजैक्शंस की एक लिस्ट लिखेंगे पहले। तो आप या तो क्या कर रहे हैं? सेल परचेज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। नंबर 2, सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर, यहाँ जैसे आ गया गुड्स सर्विसेज, यहाँ आ गया कोई भी प्रॉपर्टी। तीसरा है आप लीजिंग, भाड़े पे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? प्रॉपर्टी। और फोर्थ है पहले पॉइंट में इसको आप अकेला गुड्स लीजिए, क्योंकि 5th पॉइंट में हम किसके ऊपर जाएंगे? 4th पॉइंट में हम जा रहे हैं सर्विसेज के ऊपर। और इसके बाद अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज की होती है। और नंबर 6 एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसे बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं? गुड्स के ऊपर एक लिमिट है। तो लिमिट क्या है? दरअसल हमें इसके लिए लेनी पड़ती हैं अप्रूवल्स। तो अप्रूवल्स कैसे लेनी पड़ती हैं? आपको बोर्ड रेजोल्यूशन हमेशा पास करना पड़ता है, और साथ में आपको ओआर भी पास करना पड़ सकता है प्रायर ओआर जनरल मीटिंग के अंदर। लेकिन प्रायर की बजाय ये पोस्ट भी हो सकता है, आप उसे बाद में भी पास कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास टाइम पीरियड रहता है 3 महीने का, जिसे हम कहते हैं आप इसे रेटिफाई भी कर सकते हो। तो बीआर तो हमेशा चाहिए ही चाहिए है, लेकिन हमें ओआर कब चाहिए होता है, बस ये देखना है।
प्रायर ओआर इफ, तो यहां पे ये लिमिट्स दी गई हैं। अगर ये सेल परचेज जो हो रही है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के रिलेटेड पार्टी के साथ, अगर ये हो रही है कम से कम कंपनी की 10% टर्नओवर, अगर आप रिलेटेड पार्टी को इतना सामान बेच रहे हैं, और प्रॉपर्टी के केस में 10% ही है, लेकिन यहाँ वर्ड आ जाएगा नेटवर्थ, और लीजिंग के केस में आप किराए पे दे रहे हो तो यहाँ पे अगेन 10% है, लेकिन किसका है, दोनों ही आइटम आ जाएंगी, टर्नओवर का भी और नेटवर्थ का भी, और दोनों में से क्या लेंगे, विच एवर इज लेस। और अगर सर्विसेज हैं तो अगेन ये भी 10% ऑफ टर्नओवर है। और अंडरराइटिंग के लिए आपकी जो लिमिट है, अगर अंडरराइटिंग का आप कमीशन दे रहे हैं मोर देन 1% ऑफ नेटवर्थ। और जो लास्ट पॉइंट आता है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या हुआ, आपका रिलेटेड पार्टी की अपॉइंटमेंट करी गई है कहाँ पे, टू ऑफिस, या हम इसे कहते हैं प्लेस ऑफ प्रॉफिट, उसे दिया गया है। और ये कहाँ पे की दिया गया है, एट कस, कैश नहीं, कस, CAS, C फॉर कंपनी, A फॉर एसोसिएट, S से सब्सिडरी। और अगर आप इनको मंथली रेमुनरेशन दे रहे हैं मोर देन 2.5 लाख रुपया, अंडरस्टूड है, पर मंथ आप दे रहे हैं, तो ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है, अगर डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है तो डायरेक्टर को जितना पैसा मिलता है चैप्टर नंबर 13 के हिसाब से, फिर कोई दिक्कत नहीं, उससे ज़्यादा दोगे तो हम उसे मानते हैं ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट। और अगर डायरेक्टर के अलावा किसी और पोजीशन पे आपने अपॉइंट ये किया है तो कुछ भी आप रुपया देंगे तो हम इसे मानते हैं ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट। तो मेन ध्यान रखें, जो लिमिट्स हमने डाली हैं, इसको अगर आप इतनी लिमिट्स पे आते हैं, इतना क्रॉस करते हैं, तो ही आपको OR चाहिए। बोर्ड रेजोल्यूशन तो हमेशा आपको चाहिए ही चाहिए। लेकिन आगे हम रिवर्स पढ़ेंगे, OR ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में इसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब एक्सेप्शन पढ़ने जा रहे हैं, नॉट रिक्वायर्ड। कब ज़रूरत नहीं है, पहला पॉइंट आता है, अगर ये ट्रांजैक्शन हुई है और ये हुई है बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड उसकी कौन, बॉस के अंदर, तो OR आपको नहीं चाहिए। नंबर 2, गवर्नमेंट कंपनी में भी ये नहीं चाहिए। अगर गवर्नमेंट कंपनी क्या है, अनलिस्टेड है, और अगर लिस्टेड है तो जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट हुआ है वो हुआ है विद अनदर गवर्नमेंट कंपनी, तो आपको OR की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, ये जो RPT है ये ऑर्डिनरी कोर्स में हुई है और ये आर्म्स लेंथ पे हुई है, दैट मीन्स मार्केट प्राइस पे हुई है। इसके बाद पॉइंट आता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जब GM में पास कर रहे हैं वोटिंग राइट्स के ऊपर, तो वोटिंग राइट्स कहता है नहीं मिलेंगे टू मेंबर, उस मेंबर को नहीं मिलेंगे हु इज RP, जो खुद रिलेटेड पार्टी है, क्योंकि यहां क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। लेकिन यहां पे एक्सेप्शन है, अगर आप हैं प्राइवेट कंपनी, इफ अगर है प्राइवेट कंपनी, और दूसरी बात, और कोई और कंपनी, इफ, लेकिन यहां पे फर्दर कंडीशन है, अगर 90% मेंबर्स, कम से कम 90% मेंबर्स क्या है, और रिलेटिव, रिश्तेदार हैं, किसके रिश्तेदार हैं, ऑफ प्रमोटर, और ये सारे के सारे क्या हैं, 90% रिलेटेड पार्टी हैं। इसके बाद मैंने ऊपर ही लिख दिया था, आपने प्रायर OR लेना है, लेकिन आप 3 महीने के अंदर अंदर रेटिफिकेशन करवा सकते हैं। और RPT में ये भी चीज़ ध्यान रखिए, ओमनीबस अप्रूवल ऑडिट कमेटी कर देती है इसके लिए, ओमनीबस अप्रूवल, वन टाइम अप्रूवल, ऑडिट कमेटी 177 में। और ये एक ट्रांजैक्शन की अगर हम लिमिट देखते हैं तो 1 करोड़ वाली लिमिट तक पर ट्रांजैक्शन के लिए भी ये अलाउड किया जाता है, अगर ये फोर्सेबल ना हो।
तो इसके बाद वी मूव टू सेक्शन नंबर 186। तो सेक्शन नंबर 186, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज LIG, लोन इन्वेस्टमेंट एंड किसके ऊपर है, गारंटी के ऊपर ये सेक्शन है LIG। तो तीन चीजें आ गई, पहला लोन बेटा, देन हम गारंटी लिख लेते हैं एक बार, या जिसे आप सिक्योरिटी भी कहते हैं, श्योरिटी, और तीसरा आ गया इन्वेस्टमेंट। LIG कंपनी करने जा रही है। तो लोन आप किसको दे रहे हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है या बॉडी कॉर्पोरेट। सेम वे गारंटी किसके लिए दी जाती है, किसी आदमी ने अगर लोन लिया है, सेम आंसर। और इन्वेस्टमेंट का मतलब यहां पे है सिक्योरिटीज में, ये पक्का ध्यान रहे, सिर्फ एंड सिर्फ सिक्योरिटीज में आप पैसा लगा रहे हैं। और यहां पे रिस्ट्रेंट ये है कि आप जब पैसा लगा रहे हो तो ये आप लगा सकते हैं मैक्सिमम 2 लेयर्स हो सकती हैं भाई, किसकी, ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। ज्यादा से ज्यादा उसकी 2 लेयर ही हो सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। हाँ, यहां पे एक्सेप्शन है कि अगर यहां 2 चीजें हैं कि अगर आपने कोई सब्सिडरी बनाई है जो बाहर इनकॉर्पोरेटेड है और उसकी आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज हैं, तो उस देश के मुताबिक है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। और दूसरा है एज पर लॉ ने ही अलाउ किया है, आप 2 से ज्यादा सब्सिडरी रख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब है जिसका प्रिंसिपल बिजनेस ही क्या है, मेन काम ही क्या है भाई, सिक्योरिटीज में पैसा लगाना, शेयर डिबेंचर में। या फिर कहता स्टिल हम इन्वेस्टमेंट कंपनी से मान लेंगे, मानने में यहां 2 चीजें आती हैं, या तो आपके एसेट्स कम से कम आधे 50% किस चीज के बने हों, सिक्योरिटी से, या फिर आपकी आधी कमाई इन्वेस्टमेंट के काम से आ रही है, सिक्योरिटी से ही आ रही है आपकी कमाई। अब LIG जब आपने करना है, LIG करने के ऊपर एक लिमिट बताई गई है कि आप इतना LIG कर सकते हैं। तो ये 2 लिमिट है और दोनों में से विच एवर इज हायर यू कैन डू। 60% आपकी पेड अप कैपिटल का प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, कहने का मतलब है DRR सिंकिंग फंड ये नहीं लेंगे हम, और 100% ऑफ फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, और दोनों में से क्या लेना है, विच एवर इज हायर। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा अगर LIG करना चाहते हैं, लिमिट अगर एक्सीड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 2 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में SR, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में सारी डिटेल्स वगैरह देनी पड़ेगी। लेकिन SR की ज़रूरत नहीं होती अगर होल्डिंग अपनी सब्सिडरी में ये पैसा वगैरह लगा रही है। एंड आपने क्या ना किया हो, PFI पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का डिफॉल्ट नहीं किया हो, तो ही आप इन लिमिट्स को एक्सीड कर सकते हैं, वरना लिमिट एक्सीड नहीं कर पाएंगे। अब LIG करने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, तो यहां पे हमेशा आपको अगर हम पॉइंट्स बना लें, ऑलवेज UR BR का मतलब क्या हो गया, यूनानिमस बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना ही पड़ेगा, मतलब 100% वोट्स क्या हो, इन फेवर हो। नंबर 2, आप जब लोन दे रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपने ध्यान रखना है, वो प्रिवेलिंग यील्ड से कम नहीं होना चाहिए, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर मिलता है उससे लेस नहीं होना चाहिए, क्लोजर उसके साथ बराबर सा होना चाहिए। देन बात आती है कि भाई आपने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है डिपॉजिट से रिलेटेड, नो डिफॉल्ट किस चीज का, डिपॉजिट्स का, जिसके ऊपर आप पढ़ के आते हैं सेक्शन 73 से 76A में। देन आपने डिस्क्लोजर देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में,
एंड अगर आप सेबी रजिस्टर्ड कंपनी हैं, सेबी के पास आप रजिस्टर्ड हैं, सेबी एक्ट में सेक्शन नंबर 12 के अंदर रजिस्टर्ड है, तो आपने उनका भी क्या करना है, कंप्लायंस करना है और उनका जो लोन्स लिमिट्स हैं वो भी आपने फुलफिल करनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका नॉन एप्लीकेबिलिटी, कि भाई ये सेक्शन लगेगा ही नहीं। तो नॉन एप्लीकेबिलिटी में हम दो हिस्से कर सकते हैं। एक ये रूल नंबर 11 में आता है मेन LIG, तीनों काम हो गए, और तीसरा है सिर्फ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो LIG तीनों काम करने हैं, कोई रोक नहीं है। अगर आप हैं बैंकिंग कंपनी, आप हैं इंश्योरेंस कंपनी और आप हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या कोई ऐसी कंपनी जो एंगेज्ड है इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस की फाइनेंसिंग में, फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज की या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कह लीजिए, तो वहाँ पे ये सेक्शन लगेगा ही नहीं। और इन्वेस्टमेंट का मतलब होगा सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो ये सेक्शन नहीं लगेगा। अगर क्या है आप NBFC हैं, आप इन्वेस्टमेंट कंपनी हैं जो ऊपर हम पढ़ा है, या फिर राइट शेयर्स खरीदे जा रहे हैं। राइट शेयर ज़्यादा अच्छे से आपको याद रहे, राइट शेयर्स अगर कंपनी ले रही है सेक्शन नंबर 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में, तो उसके ऊपर कोई पंगे वाली बात नहीं है। अब इन तीनों जो सेक्शन हमने पढ़े, इनके ऊपर हम रजिस्टर्स की बात करेंगे और 186 का कुछ हिस्सा उसमें भी आएगा रजिस्टर्स में। तो रजिस्टर से रिलेटेड ध्यान ये रखें, तो मैं यहाँ पे 186 का कुछ हिस्सा यहाँ रजिस्टर्स में बात करूँगा। और नो डाउट 187 में हमने कहा था इन्वेस्टमेंट खुद के नाम पे कंपनी करेगी, और 189 में तो प्रॉपर रजिस्टर बनने ही थे। तो तीन यहाँ लेके चलेंगे हम इन सेक्शंस को इकट्ठा, और एक कॉलम बेसिस का बना लेंगे। एक कॉलम बेसिस का। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेक्शन नंबर 186 की ही बात हो रही है। एग्जैक्टली कहूँ तो सब सेक्शन 9 एंड 10 है, और यहाँ पे है 187, और 187 किस पे डील करता है, इन्वेस्टमेंट इन ओन नेम। और नेक्स्ट आ गया आपका 189, तो ये था रजिस्टर किस चीज़ का, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट का जिसमें डायरेक्टर का क्या है, इंटरेस्ट है, इन विच डायरेक्टर इंटरेस्ट। और साथ में इसको आप रूल के साथ देखना चाहें तो रूल नंबर 12, 14 एंड 16 में ही आता है। इसके बाद तो ये मेंटेन करने हैं रजिस्टर्स, कौन मेंटेन करेगा, अंडरस्टूड है ये सारे काम CS करता है, ना हो तो ऑथराइज्ड पर्सन कोई करेगा, जो ऑथराइज्ड बाय हमेशा बोर्ड होता है। सेम आंसर ओवर हेयर। देन ये रजिस्टर वगैरह इन्हीं की कस्टडी में रहेंगे जो मेंटेन कर रहा है, और साइन वगैरह या ऑथेंटिकेशन भी यही लोग करेंगे, CS या ऑथराइज्ड पर्सन बाय बोर्ड। आपने इन रजिस्टर को प्रिजर्व करना है परमानेंटली, फॉरएवर। सेम आंसर ओवर है, सेम ओवर है, टिक टिक लिख रहा हूं वहां पे। इनका एक फॉर्म भी आता है अगर आप लिखना चाहें, MBP2, यहाँ पे है MBP3 और यहाँ पे है MBP4। और आपने इसके अंदर एंट्री डालनी होती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सेम ओवर हेयर, सेम ओवर हेयर। और जो एंट्री का एक टाइम भी है 186 में कहा गया है विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर आपने एंट्री डालनी है, जबकि 187 और 89 में इस चीज़ पे नहीं है कुछ। देन इंस्पेक्शन कह लीजिए, मेंबर्स को होती है, मुफ्त में होती है, ये बेसिक सी चीज़ है। कॉपी या एक्सट्रैक्ट कह लें, उसका कुछ हिस्सा, कॉपी वगैरह पे हमेशा क्या लगते हैं, पैसे लगते हैं। तो नॉर्मली ये हम कहेंगे कि इंस्पेक्शन वगैरह, मेंबर तो हैं ही, मेंबर को इंस्पेक्शन वगैरह बिजनेस आवर्स में, सेम ओवर हेयर यू में से। और कॉपी वगैरह पे नेचुरल है, फीस लगेगी। और ये कहाँ रखने हैं, प्लेस ये आपने रखने अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में, सेम तीनों जगह पे।
कंटेंट्स में आप समझ गए हैं, उससे रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें बनती है वो लिख दीजिए आप। अब मेन जो चीज़ आती है डैट इज़ 187 एंड 189 से रिलेटेड, वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। 187 एंड 189 से रिलेटेड तो हमने कहा इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने अपने नाम पे करनी है। अब यहाँ हम बात करें एक्सेप्शन की, कि ज़रूरी नहीं है कंपनी अपने नाम पे ही इन्वेस्ट करे। तो एक्सेप्शन में आता है कि भाई अगर आपने कोई वॉस बनानी है होली ओन्ड सब्सिडरी, तो सारे शेयर तो ले नहीं सकते, क्योंकि अगर वो पब्लिक कंपनी है तो 7 मेंबर्स तो चाहिए, तो इसलिए 6 शेयर तो छोड़ने पड़ेंगे आप। इसलिए वो 6 शेयर आप किसके नाम पे ले सकते हैं, अपने नॉमिनी के नाम पे ले सकते हैं। मेरे पास स्पेस कम है तो आई एम ट्राइंग टू हैव फुल यूटिलाइजेशन। नंबर 2 पॉइंट, अगर आपने अपनी जो सिक्योरिटीज़ हैं बैंक को दे रखी हैं, बैंक को किस लिए दे रखी हैं, फॉर कलेक्शन ऑफ इनकम, तो बैंक को दी हैं ताकि वो आपकी कलेक्ट कर सकें उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट या डिविडेंड आना है। तीसरा है अगेन आपने बेचने के लिए बैंक को दे रखी हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 6 महीने के लिए दे सकते हैं। ये सेल के लिए, ट्रांसफ़र के लिए दे रखी हैं, लेकिन यहाँ लिमिट है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक आप उन्हें दे सकते हैं। देन अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज़ हैं तो नेचुरल है, आप बेनिफिशियल ओनर बने तो सिक्योरिटीज़ तो किसके नाम पे होंगी, डिपॉजिटरीज, तो वहाँ कोई टेंशन की बात नहीं है। देन आपने फिर से बैंक को डिपॉजिट करी हैं और अब की बार क्यों करी हैं, गिरवी रखी हैं, जिसका मतलब हो गया कोई लोन वगैरह आपने लेना है, लोन गारंटी वगैरह उससे रिलेटेड। एंड देन आ गया जिस में ट्रांजैक्शंस में डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे भी हम एक्सेप्शन पढ़ने जा रहे हैं कि भाई कोई रजिस्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। भाई किस केस में ज़रूरत नहीं है, पहला ही पॉइंट, एक ही पॉइंट यहाँ पे अच्छा है, अगर वो ट्रांजैक्शन की वैल्यू 1 साल में 5 लाख तक की होती है, अगर वो रिलेटेड पार्टी के साथ की गई है, तो वैल्यू कह लीजिए कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट की इन अ ईयर एग्रीगेट देखना है, ये 5 लाख से ज़्यादा ना हो। सेल परचेज ऑफ गुड्स कुछ भी ये हो सकता है। देन नंबर 2 आता है, अगर आप बैंकिंग कंपनी हैं तो बिल वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, आप हैं ही बैंक, और ये बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह आप क्या करें, कलेक्ट कर रहे हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो उसमें रजिस्टर की ज़रूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट अच्छा है, सेक्शन 8 कंपनी है तो आप आरपीटी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड पर ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है वो 1 लाख से ज़्यादा ना हो, 1L4 लाख। तो इस तरह से ये रजिस्टर्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। वी मूव टू सेक्शन नंबर 190, जो प्योरली वन लाइनर कह लीजिए, मैं उसे वन लाइनर ही कहता हूँ। तो सेक्शन 190 है, तो ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का, ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एन फॉर एम्प्लॉयमेंट, किसके साथ एम्प्लॉयमेंट, किसकी एम्प्लॉयमेंट, ये है हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कह लीजिए, और ये 2 बनते हैं MD WTD, उनके साथ। तो उनसे रिलेटेड आपने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, और ये सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए है कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट जो है तैयार करना होगा। नेचुरल है, ये कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होगा, और ये कहाँ रखा जाएगा, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में, और इसकी इंस्पेक्शन वगैरह वही मेंबर्स को ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स विदाउट एनी फीस विल बी अलाउड, नो फी। देयर आफ्टर वी मूव टू आवर सेकेंड लास्ट सेक्शन, दैट इज 191। मैंने कहा था हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन 202 के साथ पढ़ेंगे, तो उसे रहने देते हैं, 202 के साथ उसका डायरेक्ट लिंक है। तो 192 वन ऑफ द नाइस सेक्शन अगेन, NCT नॉन कैश ट्रांजैक्शंस किसके साथ हो रही हैं, विद डायरेक्टर्स प्लस के साथ। तो कहता इसके ऊपर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस विद डायरेक्टर्स के ऊपर क्या है, प्रोहिबिशन है, आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक्सेप्शन भी हम पढ़ेंगे। तो पहली बात, डायरेक्टर का मतलब क्या है, डायरेक्टर चाहे आपकी कंपनी का हो या फिर आपकी होल्डिंग कंपनी का हो, प्लस पर्सन्स कनेक्टेड विद हिम। तो ये नहीं बताया कौन होंगे, तो रिश्तेदार कह लीजिए, या उनके रिश्तेदारों के साथ आपने नॉन कैश ट्रांजैक्शन नहीं करनी।
मतलब बार्टर नहीं करना, बाकियों के साथ कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, एक्सेप्शन आ गई। एक्सेप्शन ये कहती है कि भाई आप क्या करें, जनरल मीटिंग में मेंबर से अप्रूवल ले लें। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आप एक प्रायर जीएम में पास करवा लें। अगर डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी है तो वहां पे भी ओआर, कहां पे, होल्डिंग कंपनी में आपको पास करना पड़ेगा। और जब जनरल मीटिंग होती है तो उसका नोटिस 101 में देते हैं, उसके साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में सारी डिटेल आपको देनी पड़ती है। तो नोटिस में जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आप लगाओगे, डिटेल दोगे, तो उसमें ध्यान ये रखना है आपने रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवा के, क्योंकि पक्की बात है कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन है तो एसेट खरीदा बेचा गया होगा। अगर डिफॉल्ट होता है तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइडेबल हो जाएगा। यहां पे कंपनी की क्या रहती है, ऑप्शन रहती है। 184 में भी यही चीज है, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन, मतलब इन सारे सेक्शन में मैंने कहीं लिखा या नहीं लिखा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी है। लेकिन आप वॉइडेबल नहीं कर पाएंगे अनलेस अगर क्या हो गया है, किसी थर्ड पार्टी ने बोनाफाइड, जिसका मतलब है इन गुड फेथ, राइट्स वगैरह ले लिए हैं, या फिर यूं कह लीजिए कंपनी को इंडेमनिटी मिल गई, मतलब जो भी कंपनी का नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई कर दी गई है। With this we are to the last section 193। ये है ओपीसी 1% कंपनी, और यहां क्या हुआ, आरपीटी हुआ। किसके साथ हुआ, सोल मेंबर, एक ही तो मेंबर है उसके साथ। तो क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आरपीटी करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस या तो कंपनी के मेमोरेंडम में हो, या फिर आपने क्या करना है बोर्ड मीटिंग के मिनट्स में, क्योंकि बोर्ड मीटिंग तो आपको करनी नहीं पड़ती क्योंकि एक ही डायरेक्टर है, आप उसे रिकॉर्ड कर दीजिए। यहां पे भी एक्सेप्शन है, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये ट्रांजैक्शन हुई है आर्म्स लेंथ पे, और इसके बाद आपने इसकी फाइलिंग आरओसी के पास करनी है 15 दिन के भीतर भीतर। थैंक यू।